हेलो एवरीवन, आपका एनजीसा स्टडीज़ में स्वागत है गाइस। आज हम करेंगे जीके के 25 क्वेश्चन। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य संगम साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बोला गया था कि भारत में पार्टीज के बिना लोकतंत्र होना चाहिए। ओके, अभी देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ओके गाइस, देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। यानी पुरालेख विद्या को कहा जाता है शिलालेखों का अध्ययन। ओके गाइस, तो ये हम 1 लाइनर कर रहे हैं इसलिए ताकि आप जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके गाइस, तो देखिए, क्योंकि हम जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद हमें आंसर को रीड करना चाहिए। बिकॉज ऑफ नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। देखिए हमारा फर्स्ट 7 क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में, यानी भगवान महात्मा बुद्ध के काल में धातु से बने हुए सिक्के प्रकट हुए थे। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ओके गाइस, तो देखिए जैसे ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो हम जब भी ये क्वेश्चन हमें आए पेपर में कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो हमें आंसर इसका पता होना चाहिए कि इसे फिनलैंड को कहा जाता है। ओके गाइस, तो हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का पूर्ण रूप है। किस देश का प्राचीन नाम प्रशिया है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है गाइस? प्रशिया। 1 बाइट बनता है 8 बिट से। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 बाइट बनता है 8 बिट से। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र ग्रंथि है जो कि रक्तदाब को नियंत्रित करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है गाइस? आयरलैंड से ली गई है। ओके, राष्ट्रपति का जो चुनाव किस तरीके से होगा और उसमें कौन कौन भाग लेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये कहाँ से ली गई है? ये विधि आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तिब्बत में। ओके, तो देखिए हमारा 19 क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा 20 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। ओके गाइस, समवर्ती सूची जैसे हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके गाइस, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची के विषय में हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। ओके, जो राज्य सूची है उसमें सिर्फ राज्य कानून बनाते हैं और जो केंद्र सूची है उसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में हमारे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ओके,
यहाँ पे ये बोला जाता है कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, सभी राज्यों से मिलके बना है, यानी राज्यों का संघ है। देखिए गाइज, ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन की प्रक्रिया की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो देखिए, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्र दामन से। ओके।